नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कान अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है। कान में समाअत की क़ुव्वत, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदे पर बहुत बड़ा एहसान और इनाम है। कान का रोज़ा भी होता है। जिस तरह हम अल्लाह का हुक्म मानकर सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने से रुक जाते हैं, इस तरह कान का भी रोज़ा है। कान का रोज़ा ये है कि कान किसी से झूठ ना सुने, गीबत किसी से ना सुने, चुगली किसी से ना सुने, गाली गलोच ना सुने, लगव ला यानी बेहुदा बातें ना सुने, और गाना बजाना इन चीज़ों से दूर रहे। मौसीकी से अपने आप को बचा के रखे, कान मौसीकी ना सुने, क्योंकि ये ऐसे जराइम हैं। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कान में एक मरतबा बांसुरी की आवाज़ पड़ी थी, तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां उठाकर अपने कानों में डालकर कानों के सुराख बंद कर लिए, और दूर जाकर पूछते हैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि अब आवाज़ तो नहीं आ रही। रसूलुल्लाह सल्लम का सवाल सुनकर अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नहीं आ रही। तब रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने कानों से उंगलियां निकाली। ये है मुसलमान के लिए कान का रोज़ा कि वो कान को इन चीज़ों के लिए बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल ना करे। ये सारी चीज़ें हराम हैं। देखें, सही बुखारी में हदीस है, अबू मालिक या अबू आमिर अल-अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यकूनन्ना अक़वामुन मिन उम्मती यस्तहिल्लून अल-हिरा वल हरीरा वल खमरा वल मआज़िफ़ा। मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेशम को, जो शराब को, जो बदकारी को, और जो आलाते मौसीकी को हलाल समझ लेंगे। अब आलाते मौसीकी को हलाल समझने का मतलब है कि ये हलाल नहीं है, इस्लाम के अंदर हराम है। और ऐसी मौसीकी के आलात की आवाज़ें सुनना, उनको अपनी रूह की ग़िज़ा समझना, उनसे सुकून महसूस करना, ये तो मुसलमान की शयान शान है ही नहीं। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हमने कलिमा पढ़ा है, उनको इतनी नफ़रत हो, और हमारे घरों में, हमारे बसों में, हमारी गाड़ियों में, हमारी दुकानों में, हमारी हर जगह पर ये चीज़ हमारी जेबों के अंदर बज रही हो मौसीकी, और हमें इस पर कोई परेशानी ना हो, ये बहुत ख़तरनाक मामला है। तो ये कान का रोज़ा ये है कि हमारे कान इन चीज़ों से महफूज रहें। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो अपने इन आज़ा को बेकार छोड़ देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए हैं, लेकिन वो हक सुनते ही नहीं, कुरान सुनते ही नहीं, नबी का फरमान सुनते ही नहीं, वाज़ व नसीहत सुनते ही नहीं, अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई की बात वो सुनते ही नहीं। बस उनको उनके कान सिर्फ और सिर्फ ला यानी बेहुदा मौसीकी, गाने बजाने और इस तरह की शैतानी चीज़ों को सुनने के लिए वक़फ़ होते हैं। तो ये इसलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं दिए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये हमारे आज़ा, ये कान, इन कानों से जो कुछ हम सुनते हैं ना, इसका अल्लाह के सामने मुझे भी और आपको हिसाब देना पड़ेगा, याद रखना। कुरान में अल्लाह ने कहा, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका अन्हु मसऊला। ये कान भी, ये आंखें भी, ये दिल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के, हाँ, इन सब का जवाब देना पड़ेगा मुसलमान को कि इनको कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया है, हलाल जगह पर इस्तेमाल किया या हराम जगह पर इस्तेमाल किया है। तो मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से, बहनों से गुजारिश है कि वो सिर्फ पेट का रोज़ा अकेला ना रखें, खाने पीने से बचें ना। वो जिस तरह खाने पीने से अपने आप को रोक लेते हैं ज़रूरत के बावजूद अल्लाह का हुक्म समझकर, तो रब्बुल आलमीन ने कान के रोज़े का भी हुक्म दिया है। हमें कान के एक एक सुनी हुई बात का हिसाब देना पड़ेगा। तो हमें कान का रोज़ा ये है कि हम कान को इन चीज़ों के सुनने से अपने आप को महफूज कर लें, और अल्लाह के ज़िक्र की सुनने की तरफ लगाएं, तिलावत को सुनने की तरफ लगाएं, नसीहत को सुनने की तरफ लगाएं। अल्लाह, या अल्लाह, हमारे तमाम मुसलमानों के कानों को जिस तरह हम बाकी उमूर से रोज़ा रखते हैं, या अल्लाह हमारे कानों को भी रोज़ा रखने वाला बना। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।